टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही है और टिकटार्थी किस प्रकार से अपना दावा ठोक रहे हैं, उसी की पल पल की अपडेट हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अभी हुड्डा आवास के बाहर बिंदास हरियाणा की टीम यहाँ पे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम हरियाणा के जो टिकटार्थी हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसी कड़ी में अगर हम बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मास्टर सतबीर रतेरा अभी हमारे साथ मौजूद है। रतेरा साहब, आखिरकार बवानीखेड़ा से दिल्ली दरबार में पहुँच गए, कितना अंतर हो रहता है, कितनी दूरी और तय करनी है? भाई बिंदास हरियाणा का धन्यवाद आपका, भाई अजय लोहाना आपका भी धन्यवाद जी। दूरियां संघर्ष बहुत किया है और अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी। राहुल गांधी जी आशीर्वाद मिलेगा, हमारे प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी, प्रदेश के हमारे नेता करोड़ों दिलों की धड़कन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से जो हमारे नेताओं ने कहा है कि टिकटें मेरिट के आधार पे मिलेंगी, सर्वे के आधार पे मिलेंगी जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस मेरिट में मेरा भी नाम रहेगा, तो मुझे भी मौका मिलेगा और मैं तय दिल से पूरी पार्टी नेतृत्व का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। सतबीर जी, एक बात और बताइए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तमाम आला नेताओं की, तो वो ये बात कहते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे। तो जब सर्वे के आधार पर टिकटें मिलनी हैं तो फिर यहाँ हुड्डा दरबार में माथा क्यों टेकना? हमारे नेतृत्व जो कह रहे हैं, हमारे नेता जो कह रहे हैं वो सही बात है। वो तो हमारे नेताओं से मिलना, पार्टी के नेताओं से मिलना पड़ता है आपस में जी, और ये एक स्वाभाविक बात है। जब हम किसी नेतृत्व में विश्वास करते हैं तो वहाँ माथा टेकना नहीं है, उनसे हम आशीर्वाद लेने, उनसे मिलने के लिए आते हैं। रतेरा साहब, अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की तो बवानीखेड़ा में भी बहुत लंबी लिस्ट है, कैसे पार पाएंगे आप? पार्टी नेतृत्व ने फैसला करना है मेरिट के आधार पे जी, और जो मेरिट में होगा उसको टिकट मिलेगी और पार्टी वो फैसला कर देगी। तो जो भी मेरिट में उसको मिलेगी, तो मुझे लगता है मेरी भी मेरिट है, मुझे मिलेगी जी। रतेरा साहब, हम देख पा रहे हैं आपको पसीना आया हुआ है। मेरे को कोई पसीना नहीं है, गर्मी का पसीना है, ये तो आता रहता है। आप देखते हो उधर रात को पसीना आ रहा था, तो गर्मी में पसीना तो आपको भी आ रहा है, आपको टिकट थोड़ी मांगनी जी है। हम तो जानकारी पहुंचा रहे हैं तमाम लोगों तक, तो आप जानकारी दे रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। पर गर्मी का मौसम होने के कारण पसीना आ रहा है, वैसे कोई पसीना नहीं है। जनता हमारे साथ है और नेता हमें आशीर्वाद देंगे और चुनाव लड़ेंगे। अभी विशंबर वाल्मीकि का भी बयान है कि कुछ छोटे छोटे नेता जो हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो मेरा बेचारा भाई, हमारा मंत्री विशंबर वाल्मीकि भूल गया कि वो हर आदमी को छोटा मानता है। कल तक वो भी छोटा था और वो गड़बे बजाने का काम करता था, ठीक है। तो ये बात नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा, सब इंसान है, सबको हक है। ये ना मत माने कि जनता ने मंत्री बना दिया, ऊपर पहुँचा दिया, राजा बना दिया, गिरा भी दी जनता। जल्दी 2 महीने के अंदर सारा कल्याण हो जाएगा, छोटे बड़े का अंतर पता चल जाए, छोटा कौन है बड़ा कौन। लेकिन वो तो कहते हैं कि भले ही कांग्रेस पार्टी के तमाम टिकट के दावेदार दावा करते रहे, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, कमल खिल के रहेगा। कमल अब की बार कीचड़ भी नहीं है और कमल भी नहीं खिलेगा। खिल लिया तो क्या रहेगा? जो इनकी झूठ थी वो चल ली, अब की बार तो कमल बुझ जाएगा और कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पे विधायक बनेगा और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मास्टर सतबीर रतेरा को क्या लगता है, जो टिकट के दावेदार हैं उनमें आप अपने आप को कौन से पायदान पे पाते हैं? जब आप पीछे कई बार आपने पूछा मेरिट पे मिलेगी जी, तो मेरिट का परिणाम आ जाएगा, 2-3 दिन में ऐलान हो जाएगा और परिणाम टीवी पे चल पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कौन से पायदान पे हूँ जी। वहीं अगर हम बात करें टिकटों की, खुदा न खास्ता आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप उसके बावजूद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? खुदा भी साथ है, भगवान भी साथ है, आप भी साथ हैं, नेता भी साथ हैं, टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे पक्का। तो आपके सामने मंत्री होंगे, कितनी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेगी? मंत्री को तो जनता
जल्दी इंतजार कर रही है कब आए मंत्री मैदान में। मैं तो चाहता हूँ हमारा मंत्री मेरे मुकाबले में रहे, तो उसका तो 5 दिन में फैसला कर दें भाई साहब, बिना पकड़ने को देना। हम देख रहे थे कि आपके जो हलके से बवानी खेड़ा से पूर्व विधायक भी यहाँ पे आए हुए हैं, फौजी साहब तमाम अपने समर्थकों को भी लेके आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं और पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ आए हैं, तो आप तो गेट के बाहर हैं, वो गेट के अंदर है। वो बात नहीं, पुराना नेता है, उनको भी हक है, 5 बार चुनाव लड़े उन्हें, तो उनको भी आना चाहिए, लोकतंत्र है, तो फैसला तो पार्टी ने करना ना। तो आपको क्या लगता है फौजी साहब ने कितने विकास के काम करवाए? फौजी साहब से पूछ ले तो अच्छा रहेगा कि विकास करे, मेरे तो पूछा तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं फिर भी आपको क्या लगता है? आपने मेरा पूरा माल खाया ना। मार गए तो आप मतलब उनको पीछे छोड़ देंगे? जनता छोड़ी, मैं क्या छोड़ूंगा? नहीं, मार खाने में उनको पीछे छोड़ देंगे? मेरा ऐसा विश्वास नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता ना, ऐसा मैं काम करता हूँ ना मैं करने में विश्वास करता हूँ। तो क्या लगता है और फिर? भगवान की दया से है मेरे पास पूरा पैसा, जितना होना चाहिए। तो आप इसीलिए ईडी आपके पीछे रहती है? ईडी मारो ओड़े तो आवे ईडी है। तो क्या लगता है अब की बार 2024 के चुनाव में अगर टिकट मिलती है तो क्या हाथ के साथ को मजबूती मिलते हुए विधानसभा जा पाएंगे? आशीर्वाद मिलते ही कांग्रेस पार्टी का 50,000 वोटों से अधिक से जीतूंगा और विधानसभा जाऊंगा चंडीगढ़। अच्छा, वैसे एक बात है, यहाँ दिल्ली दरबार में आपने किससे सेटिंग की? क्या कहाँ तक की सेटिंग की है, किस लेवल की? अजय लोहान जी, अब तो आप कह रहे थे मेरिट के आधार पर नेता कह रहे तो मेरिट के आधार में सेटिंग की जरूरत है। मेरिट आओगी तो मिलेगी, सेटिंग का कड़ा रोड़ा रह गया। नहीं, आप कह रहे थे ना कि मैं तो मनका ये आप एक होते हैं दिल्ली दरबार में आप ना, पहुंचे हैं। ना दिल्ली दरबार में तो हमारे नेता हैं, आशीर्वाद लेने आएंगे, हमारे से बड़े हैं, अपने से बड़े नहीं लेते आशीर्वाद जी। वहीं अगर हम बात करें, जींद में रैली हुई है, तमाम जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है और वहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 200%, 100 नहीं, बेहतर साहब सुन लीजिए, 100 नहीं 200% एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। सही कहें मुख्यमंत्री जी, 200% आ रहेंगे, पक्का पक्का काम हो गया। जनता पक्का फैसला करी, 200% नायब सैनी भी आ रहा है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार है मास्टर सतबीर रतेरा। पहले भी हमने इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाया था कि किस प्रकार से वो लंबे समय से जनता से जुड़े रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया, उनका समाधान करने की कोशिश की। और आज भी अगर हम दिल्ली दरबार की बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हुड्डा साहब की एक कोठी है दिल्ली में। यही वो जगह है जहाँ पर हरियाणा के तमाम 2,500 से ज़्यादा टिकट के दावेदार अपनी टिकट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें मास्टर सतबीर सिंह रतेरा की, तो इनको पूरी उम्मीद है कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इनके ऊपर विश्वास करेंगे और इनको चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारेंगे। अब देखना ये होगा कि बवानी खेड़ा विधानसभा से किसको टिकट मिलती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सस्ता। बहरहाल एक बात होता है कि मास्टर सतबीर रतेरा अब की बार इस चुनाव में इस बार टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में शुमार है। और जहां तक सर्वे की बात आती है, उसमें भी इनको पूरी उम्मीद है कि वो हर किसी को पीछे छोड़ते हुए अब की बार टिकट लेके रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास।